जिंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से। गैंगस्टर, अंडरवर्ल्ड डॉन, कभी कभी ये हालात के मारे होते हैं और बाई चांस जुर्म की दुनिया में आ जाते हैं। आपने बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा, पैसों की कमी, रोज़ी रोटी चलाने की मुश्किलात, और कभी कभी जब समाज आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है तो कोई इंसान जुर्म का रास्ता इख्तियार कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अंडरवर्ल्ड के धंधे या फिर गुंडागर्दी में इसलिए भी उतरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इससे पावरफुल बना जा सकता है। लोगों को डोमिनेट करने की भूख, यानी लोगों के ऊपर रौब जमाना, जिन लोगों के दिमाग में घर कर चुका होता है, ऐसे लोग भी अंडरवर्ल्ड का रास्ता चुनते हैं। और हमने शुरुआत में जो लाइन सुनाई थी, ये उन्हीं लोगों के एटीट्यूड को दर्शाती है। खैर, आज हम आपको मुंबई अंडरवर्ल्ड की 3 ऐसी कहानियां सुनाएंगे जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में किताबों से लेकर अखबारों तक और चौबारों से लेकर गलियारों तक बहुत मशहूर है। कैसे एक डॉन मुंबई अंडरवर्ल्ड में इतना मशहूर हुआ पर उसने ज़िंदगी में एक भी गोली नहीं चलाई। इतना ही नहीं, एक बहुत ही लेजेंडरी अंडरवर्ल्ड डॉन जो अपनी ज़िंदगी गरीबी में काट रहा था, तब उसके पास एक सूटकेस था जिसमें सोने के सिक्के थे। लेकिन ये डॉन इतना ईमानदार था कि उसने इतनी मुफलिसी में भी अपना ईमान नहीं बेचा। और शायद इसलिए अंडरवर्ल्ड में एक कहावत मशहूर है कि हम बेईमानी का धंधा भी बहुत ईमानदारी से करते हैं। डोंगरी टू दुबई बाय हुसैन जैदी और अ रूड लाइफ बाय वीर सांघवी जैसी किताबें अगर आप पढ़ें तो आपको इस तरह की कुछ दिलचस्प कहानियाँ पढ़ने को मिल जाएंगी। खैर, आपने हाजी मस्तान का नाम ज़रूर सुना होगा। ये मुंबई अंडरवर्ल्ड का वो डॉन था जिसने कभी गोली नहीं चलाई। हाजी मस्तान की उठ बैठ समाज के बड़े बड़े लोगों से थी। सुपरस्टार दिलीप कुमार के साथ उनकी फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर वायरल है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि उस वक्त के बड़े बड़े नामी पॉलिटिशियन से हाजी मस्तान से लेकर अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला तक की दोस्ती थी। हाजी मस्तान तमिलनाडु से 1944 में मुंबई आए। हाजी मस्तान का जन्म 1 मार्च 1926 को हुआ था। हाजी मस्तान ने मुंबई आकर अपने पिता के साथ क्राफोर्ड मार्केट में साइकिल बनाने की दुकान खोली। हाजी मस्तान को साइकिल बनाने के काम में कुछ खास मज़ा नहीं आया और इसके बाद हाजी मस्तान ने मुंबई के मझगांव डॉक्स में कुली का काम करना शुरू कर दिया। 1975 में यश चोपड़ा की एक फिल्म आई थी जंजीर, जिसमें अमिताभ बच्चन ने कुली का रोल निभाया था। वीर सांघवी जो एक बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी अ रूड लाइफ। इस किताब में वीर सांघवी ने लिखा है कि इस फिल्म में 786 नंबर बिल्ले की कहानी को छोड़कर अमिताभ बच्चन का पूरा कैरेक्टर हाजी मस्तान से इंस्पायर्ड था। खैर, अपनी कहानी की तरफ वापस चलते हैं। जहाँ पर हाजी मस्तान कुली का काम करते थे, वहाँ पर एक गुंडे का गैंग कुलियों से हफ्ता वसूली करता था। जैसा कि आपने फिल्म में भी देखा होगा, शेर खां पठान नाम का एक गुंडा अपने साथियों के साथ शुक्रवार को आता था और हफ्ता वसूलता था। हाजी मस्तान को यह बात अजीब लगती थी कि कैसे एक बाहर का आदमी आकर कुलियों से हफ्ता वसूल लेता है और हम कुछ नहीं कर पाते। हाजी मस्तान ने शेर खां को पीट कर वहाँ से भगाने का मन बनाया। जब अगली बार शेर खां हफ्ता वसूलने आया तो उस दिन वहाँ 10 लोग लाइन से गायब थे, जिसमें हाजी मस्तान भी थे। इससे पहले कि शेर खां और उसके आदमी कुछ समझ पाते, हाजी मस्तान और हाजी मस्तान के लोगों ने उन पर अटैक कर दिया। वो ज़माना चाकू और गुप्तियों का था। शेर खान के आदमियों के पास हथियार होते हुए भी वे हाजी मस्तान और उसके आदमियों का मुकाबला नहीं कर पाए। हाजी मस्तान और उसके आदमियों ने वहाँ से उन्हें मार भगाया। खून से लथपथ शेर खां को अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ा। हाजी मस्तान की दिलेरी ने, हाजी मस्तान के इस अटैक ने उन्हें कुलियों का नेता बना दिया और यहीं से
हाजी मस्तान के डॉन बनने की शुरुआत हुई। हाजी मस्तान को अंडरवर्ल्ड में और मीडिया में ऐसे ही लेजेंड नहीं कहा गया। एक और कहानी है जो ये बताती है कि मस्तान को लेजेंड क्यों कहा गया। लेकिन उससे पहले मस्तान के ही करीबी रहे एक और डॉन करीम लाला की कहानी हम आपको सुनाते हैं। हाजी मस्तान के पैरेलल एक और डॉन था, उसका नाम था करीम लाला। करीम लाला, इनका असली नाम अब्दुल करीम शेर खान था। कहते हैं करीम लाला अफ़गानिस्तान के पश्तून मूल का आखिरी राजा था। 21 साल की उम्र में करीम लाला हिंदुस्तान आ गए। हिंदुस्तान में करीम लाला ने तस्करी का धंधा शुरू किया। करीम लाला ने 30 सालों से ज़्यादा इस धंधे में राज किया और यह दौर था 1950 से 1990 के बीच का। ब्याज पर पैसे देना, तस्करी, जुए और दारू के अड्डे, ये करीम लाला के मेन बिजनेसेस में से एक थे। 50 साल की उम्र आते आते 6 फुट लंबे करीम लाला का दबदबा चलने लगा था। उसी दौरान किसी चाहने वाले ने अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला को एक छड़ी तोहफे में दी। छड़ी पर सोने की नक्काशी थी। करीम लाला जब भी किसी फंक्शन या जलसे में जाते थे, अगर उन्होंने अपनी छड़ी किसी भी जगह पर रख दी, किसी कुर्सी पर या कहीं पर, तो वो जगह करीम लाला की हो जाती थी। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो उस जगह को घेर ले। कुछ खबरों की माने तो करीम लाला ने उस वक्त के मुंबई के किराएदार कानून को चकमा देकर काफ़ी पैसे बनाए थे। करीम लाला के लोगों ने करीम लाला की छड़ी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। जब भी किसी से मकान खाली करवाना होता था तो करीम लाला की छड़ी उसके घर के बाहर रख दी जाती, जिसका सिंबॉलिक मतलब था कि वो जगह, वो मकान अब करीम लाला का है। करीम लाला के डर के मारे लोग छड़ी को देखकर मकान खाली कर दिया करते थे। अगली कहानी वापस लेजेंड डॉन हाजी मस्तान की है, जो ईमानदारी की बेहतरीन मिसाल है। अंडरवर्ल्ड के ऊपर विस्तार से लिखने वाले मशहूर पत्रकार हुसैन जैदी के मुताबिक जब हाजी मस्तान कुली का काम करने लगे थे तो वहाँ पर उनकी पहचान एक शख्स से हुई जिसका नाम था अरब शेख मोहम्मद अल गालिब। उसने हाजी मस्तान से कहा कि अगर वो अपनी पगड़ी या गमछे में कुछ कीमती सामान जैसे सोने की चेन, घड़ियाँ या सोने के बिस्किट या फिर ट्रांजिस्टर छुपा कर ले आए तो वो हाजी मस्तान को अच्छे पैसे दे देंगे। जिन लोगों को नहीं पता कि ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं तो आपको बता दें, ये एक रेडियो था जिस पर आज के एफएम की तरह ही गाने बजते थे। ये ट्रांजिस्टर बाहर से इंपोर्ट करवाए जाते थे और काफ़ी महंगे बेचे जाते थे। धीरे धीरे हाजी मस्तान और गालिब दोस्त हो गए, लेकिन इसी बीच गालिब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अपनी गिरफ्तारी से कुछ समय पहले गालिब ने हाजी मस्तान को एक सूटकेस दिया था जिसे मस्तान ने एक झोपड़ी में छिपा दिया था। 3 साल बाद जब जेल से गालिब छूटा तो उसने मस्तान से उस सूटकेस के बारे में पूछा। हाजी मस्तान उनको उस झोपड़ी में ले गए जहाँ पर सूटकेस था। गालिब ने जब सूटकेस खोला तो देखा उसमें सोने के बिस्किट थे, जिसमें से एक भी बिस्किट कम नहीं था। तब गालिब ने हाजी मस्तान से पूछा कि तुम चाहते तो ये सारा सोना लेकर गायब हो सकते थे, पर मैं देख कर दंग हूँ कि तुमने इसको खोल कर भी नहीं देखा। इस पर मस्तान ने कहा कि मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि तुम सबसे बच सकते हो लेकिन खुदा से नहीं। ये सुनकर गालिब की आंखें भर आई और उसने हाजी मस्तान से कहा कि ये सूटकेस मैं तभी लूँगा अगर तुम इसमें से आधा सोना खुद रखोगे और मेरे साथ काम करोगे। हाजी मस्तान ने हाँ कर दिया। उन सोने के बिस्किट को बेचकर हाजी मस्तान और गालिब ने काफ़ी पैसे बनाए और उसके बाद ही मस्तान ने अपनी नौकरी छोड़कर धंधे को फुल टाइम पेशा बना लिया। दोस्तों, ये थी कुछ कहानियाँ अंडरवर्ल्ड की दुनिया से। अगर आप चाहते हैं कि हम इसका सेकंड पार्ट बनाएं तो हमें कमेंट करें। देश और दुनिया की और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी बाबा को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।